Dear students, Namaskar, myself Mahavir Prasad. Welcome to all of you in my biology class. Students, प्रीवियस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत हमने स्टडी की थी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे फ्लावर पार्ट्स के। फ्लावर का एक पार्ट होता है एंथर। एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एंथर की स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो एंथर इज ए टिपिकल पार्ट ऑफ स्टेमन। एंथर इज ए टिपिकल पार्ट ऑफ स्टेमन और स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन। ठीक है, और द टिपिकल पार्ट ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंथर। ठीक है, वन एंथर इज डिवाइडेड टू लॉब्स, यानी एक एंथर टू लोब के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, एवरी लोब इज डिवाइडेड टू चैम्बर्स। So one anther are contains four chamber. These four chamber is known as microsporangium. ठीक है, these four chamber is known as microsporangium. ठीक है, there are found four chambers in anther. ठीक है, these four chambers are known as microsporangium. मतलब इन chambers को क्या कहते हैं? microsporangium कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्लांट्स के एंथर में मैक्सिमम प्लांट्स के एंथर के अंदर जो मैक्सिमम प्लांट्स का जो एंथर होता है वो दो लॉब्स में डिवाइड होता है। टू लॉब्स के अंदर डिवाइड होता है, इसलिए उनको कहते हैं डाइथिकस। ठीक है, डाइथिकस एंथर। ठीक है, और मिनिमम यानी कुछ ही प्लांट्स, सम प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सम प्लांट्स का जो एंथर है वो वन लोब में डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे मालवेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनका जो एंथर है वो वन लोब के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है ना, तो वन लोब वाले जो एंथर होते हैं उनको कहते हैं मोनोथिकस एंथर। यानी जिनका एंथर दो लोब में डिवाइड होता है उनको डाइथिकस, और जिनका एंथर एक लोब में डिवाइड होता है उनको मोनोथिकस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी जो एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है, एंथर के देखिए चार जो चेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चार चेंबर को क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इन माइक्रोस्पोरेंजियम के आउटसाइड में एंथर की जो एक्सटर्नल लेयर होती है, एक्सटर्नल की जो सेल्स होती हैं वो आर्के स्पोरियल सेल कहलाती हैं। ठीक है, आर्के स्पोरियल जो सेल होती हैं, आर्के स्पोरियल सेल, देखिए आर्के स्पोरियल सेल्स क्या होती है? सेल्स कि एंथर की जो एक्सटर्नल लेयर होती है, ठीक है, एंथर की एक्सटर्नल लेयर की जो सेल्स होती है वो क्या होती है? आर्के स्पोरियल सेल्स होती हैं। ठीक है, द सेल्स ऑफ एक्सटर्नल लेयर, ठीक है, ऑफ एंथर आर्के स्पोरियल सेल्स। ठीक है, एंथर की एक्सटर्नल लेयर की सेल आर्के स्पोरियल सेल्स। these cells is divided into two type cells. Number one, primary parietal cell, ठीक है, and number two, primary sporogenous cell। ठीक है, प्राइमरी पेरिएटल सेल्स एंड प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स। अब फिर क्या होता है, देखिए ये जो प्राइमरी पेरिएटल सेल्स ये सेल्स डिवाइड होकर के, प्राइमरी पेरिएटल सेल्स डिवाइड होकर के और एंथर वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती है? एंथर वॉल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना, एंथर वॉल इज फॉर्म्ड बाय प्राइमरी पेरिएटल सेल। प्राइमरी पेरिएटल सेल से क्या बनती है? एंथर वॉल बनती है, एंथर वॉल फॉर्म्ड होती है। ठीक है, एंथर वॉल इज फॉर्म्ड बाय प्राइमरी पेरिएटल सेल एंड प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स जो है ये माइटोटिक, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर के, ठीक है, डिवाइड होकर के और मदर माइक्रोस्पोर सेल का फॉर्मेशन करती है। मदर माइक्रोस्पोर सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, मदर माइक्रोस्पोर सेल का फॉर्मेशन किसकी, कौन सी सेल के द्वारा होगा? प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स के द्वारा क्या होगा? मदर माइक्रोस्पोर
ठीक है, जिन्हें सेल का निर्माण होगा, ठीक है, फॉर्मेशन होगा। और एंथर वाल का फॉर्मेशन कौन करेगी? प्राइमरी पेरिटल सेल करेगी, ठीक है। अब जो आपको ये इस डायग्राम में टीएस ऑफ एंथर के अंदर जो ये दिख रही है, ये जो 3 लेयर आपको दिख रही है, देखो एक ये जो यहाँ ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये एंथर वाल है। क्या ये एंथर वाल है? और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डाइएस्केंस ऑफ एंथर, एंथर के डाइएस्केंस का डायग्राम है, ठीक है। अब एंथर की जो वाल होती है, इसमें 4 लेयर होती है। इसमें कितने लेयर होती है? 4 लेयर होती है, ओके। एंथर की वाल, ठीक है। एंथर वाल इज फॉर्म्ड बाय 4 लेयर्स, एंथर वाल इज फॉर्म्ड बाय 4 लेयर्स, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, आउटर लेयर, ठीक है, ये जो आउटर लेयर है इसको कहते हैं एपिडर्मिस। आउटर लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस, ठीक है। एंड द इनर साइड ऑफ एपिडर्मिस, इनर साइड ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के इनर साइड में एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, ठीक है। एंड द इनर साइड ऑफ एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के इनर साइड में, एंडोथीसियम के इनर साइड में होती है मिडल लेयर, मिडल लेयर, ठीक है, मिडल लेयर। और इनर साइड ऑफ मिडल लेयर, मिडल लेयर की इनर साइड में जो लेयर होती है वो होती है टेपिटम, टेपिटम, ठीक है। अब ये इसमें देखिए डाइएस्केंस के अंदर, डाइएस्केंस ऑफ एंथर, ठीक है। ये जो आउटर लेयर दिख रही है ये कौन सी है? एपिडर्मिस, ठीक है। अब फिर ये सिंगल सेल की जो ये जो लेयर है, ठीक है, ये लेयर, ओके, ये लेयर एंडोथीसियम, ठीक है। अब देखो 3 सेलुलर जो लेयर होती है इसके नीचे की तरफ, ठीक है, इसके इनर साइड में वो होती है मिडल लेयर, एंडोथीसियम के इनर साइड में होती है मिडल लेयर, ठीक है। ये एंथर का डाइएस्केंस है, ये मिडल लेयर है, ठीक है। अब यहां पे ये मदर माइक्रोस्पोर जिन्हें सेल होती है, मदर माइक्रोस्पोर सेल, ठीक है, मदर माइक्रोस्पोर सेल होती है बीच में टेपिटम के अंदर की तरफ इनर साइड में, यहां मदर माइक्रोस्पोर सेल होती है, ठीक है। अब मदर माइक्रोस्पोर सेल इज डिवाइडेड बाय meiosis region to form for माइक्रोस्पोर, यानी मदर माइक्रोस्पोर जो सेल है वो मियोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर के और 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है या 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है। मतलब मदर माइक्रोस्पोर सेल की द्वारा डिवीजन से, ठीक है, मदर माइक्रोस्पोर सेल मायोसिस डिवीजन से, ठीक है, मियोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर के और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, ठीक है। यहां पोलन ग्रेन होते हैं, ये यहां इसमें पोलन ग्रेन दिखा सकते हैं अपन, शो कर सकते हैं पोलन ग्रेन का, देखिए ये पोलन ग्रेन है। अब पोलन ग्रेन मैच्योर होने के बाद में इस एंथर का जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होने के बाद जब पोलन ग्रेन मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम का डाइएस्केंस होता है, ठीक है। डाइएस्केंस होने के बाद ये पोलन ग्रेन जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, बाहर आउटर एनवायरनमेंट के अंदर एमिट हो जाते हैं, ये बाहर एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। ये है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। ये जो इनर लेयर दिख रही है आपको, ये इनर लेयर होती है टेपिटम, ये क्या होती है? टेपिटम, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम, देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है ना, चैम्बर है एंथर की, माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। यहां से इनका क्या होगा? डाइएस्केंस होगा, ठीक है,
माइक्रोस्पोरेंजियम का डाइजेस्टेंस होगा, और डाइजेस्टेंस होने के बाद में ये पोलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोर ये बाहर निकल जाते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एमिट हो जाते हैं, ठीक है ना, एग्जिट हो जाते हैं। अब देखिए इनका अलग अलग जो फंक्शन है इन लेयर्स के, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। एपिडर्मिस का काम है, एपिडर्मिस क्या करती है, एपिडर्मिस माइक्रोस्पोरेंजियम को सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है ना, सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो टेंपरेचर है, प्रेशर है, इनसे सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है, इसको प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम है एपिडर्मिस का, ठीक है। सेकंड, एपिडर्मिस से एंथर के या माइक्रोस्पोरेंजियम के डाइजेस्टेंस में भी पार्टिसिपेट करती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के डाइजेस्टेंस में भी पार्टिसिपेट करती है, कौन, एपिडर्मिस। सेकंड लेयर है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम भी एंथर के या माइक्रोस्पोरेंजियम के डाइजेस्टेंस में पार्टिसिपेट करेगी, ओके। थर्ड है मिडल लेयर, मिडल लेयर भी ये काम करेगी, डाइजेस्टेंस में पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। अच्छा, सबसे जो लास्ट की जो लेयर है, सबसे इनर साइड की जो लेयर है, ठीक है, इनर साइड लेयर, इनर लेयर, ठीक है, इनर लेयर ऑफ एंथर, इनर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज टेपिटम, ठीक है। दिस लेयर इज इंपॉर्टेंट लेयर, ये एक इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए, ठीक है, एंथर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है ये टेपिटम। इसके कुछ देखो कुछ फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शंस होते हैं इसके टेपिटम के, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है टेपिटम, ठीक है। टेपिटम के कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, उन फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए टेपिटम के फंक्शन क्या क्या है। नंबर 1, टेपिटम की बात अपन पढ़ चुके पहले की, टेपिटम जो है होती मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लेयर फॉर एंथर, एंथर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। अब इसके फंक्शन देखिए, तो नंबर 1 फंक्शन क्या है टेपिटम का, देखिए नंबर 1 फंक्शन है टेपिटम प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, टेपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू माइक्रोस्पोर, टेपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। टेपिटम जो लेयर है, टेपिटम लेयर की जो सेल्स होती हैं वे माइक्रोस्पोर को या पोलन ग्रेन को, ठीक है, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है, टेपिटम लेयर की सेल्स। नंबर 2, देखिए टेपिटम लेयर की जो सेल्स होती हैं वो प्रोयूबिस बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। प्रोयूबिस बॉडी जो है वो फिर डेवलप्ड होती है यूबिस बॉडीज के अंदर, यूबिस बॉडी, ठीक है, यूबिस बॉडी, इन यूबिस बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस होता है, उस केमिकल सब्सटेंस का नाम है स्पोरोपोलेनिन, 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 ठीक है। यूबिस बॉडीज के अंदर स्पोरोपोलेनिन फाउंड होता है, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन फाउंड होता है। अब स्पोरोपोलेनिन का काम क्या है, देखिए स्पोरोपोलेनिन का काम है कि जो माइक्रोस्पोर है, जो पोलन ग्रेन है, उसके अराउंड में 2 लेयर होती हैं, एक्सटर्नल लेयर एंड इंटरनल लेयर। एक्सटर्नल लेयर को एक्साइन कहते हैं एंड इंटरनल लेयर को इंटाइन कहते हैं, इंटाइन, ठीक है। तो पोलन ग्रेन की जो एक्साइन लेयर है, एक्साइन लेयर, पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर इस स्पोरोपोलेनिन की ही बनी होती है, ठीक है। द आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड बाय स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन क्या काम करती है, पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है उसका फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना, स्पोरोपोलेनिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि पोलन ग्रेन की आउटर लेयर जिसको एक्साइन कहते हैं, पोलन ग्रेन के अपर साइड में 2 लेयर होती है, एक तो एक्साइन होती है, ठीक है, और एक इंटाइन होती है, ठीक है। एक्साइन बनती है स्पोरोपोलेनिन से, किनसे बनती है, स्पोरोपोलेनिन से। और जो इंटाइन लेयर है ये पोलन ग्रेन की लेयर नहीं है, 2 लेयर है पोलन ग्रेन के आउटसाइड में, ठीक है। पोलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर है, एक्साइन एंड इंटाइन। इंटाइन बनती है पैक्टिन एंड सेलुलोज की, पैक्टिन एंड सेलुलोज, ठीक है। एक्साइन इज फॉर्म्ड बाय पैक्टिन एंड सेलुलोज and entine is formed by pectin and cellulose and axine is formed by स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन किससे बनती है, स्पोरोपोलेनिन
पोलिन से बनती है। स्पोरोपोलिन इज सीक्रेटेड बाय यूबीस बॉडी एंड यूबीस बॉडी इज फॉर्म्ड बाय टेपिटम लेयर ऑफ एंथर वॉल। ठीक है, यूबीस बॉडी किससे बनती है? टेपिटम लेयर से। यूबीस बॉडी इज फॉर्म्ड बाय टेपिटम लेयर एंड यूबीस बॉडी इज सीक्रेटेड टू स्पोरोपोलिन। ठीक है, अब स्पोरोपोलिन का फंक्शन क्या है? एंजाइम का फॉर्मेशन करना पोलन ग्रेन की। नंबर 2 फंक्शन हो गए। नंबर 3 फंक्शन देखो, नंबर 3 फंक्शन क्या होता है टेपिटम का? कि टेपिटम डाइजेस्टेंस में भी पार्टिसिपेट करता है। माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डाइजेस्टेंस होता है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करता है टेपिटम। ठीक है, नंबर 4 फंक्शन, टेपिटम पोलन ग्रेन के अराउंड में, पोलन ग्रेन के अराउंड में एक लेयर का फॉर्मेशन करती है। उस लेयर का नाम है पोलन किट लेयर। पोलन किट लेयर, पोलन किट लेयर। ठीक है, यानी पोलन किट लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द pollen grains, on the pollen grains which pollinated by insects। यानी वे पोलन ग्रेन जो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं, इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं, उन पोलन ग्रेन के अराउंड में एक लेयर बनती है, एक एक्सटर्नल लेयर बनती है। एक्साइन के ऊपर की तरफ एक्सटर्नल लेयर बनती है। उस एक्सटर्नल लेयर को कहते हैं पोलन किट लेयर। द पोलन किट लेयर इज स्टिकी, ये स्टिकी होती है और क्या करती है? जो इंसेक्ट्स की बैक साइड है, इंसेक्ट्स की बैक साइड पे स्टिक करने का काम करती है। ठीक है, पोलन ग्रेन को इंसेक्ट्स की बैक साइड पे स्टिक करती है ताकि पॉलिनेशन की जो प्रोसीजर है वो आसानी से हो सके। ओके, नेक्स्ट बात, जो पोलन किट लेयर है, पोलन किट लेयर ये प्रोटेक्शन देती है पोलन ग्रेन को। पोलन किट लेयर पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन भी देती है। किससे? अल्ट्रावायलेट रेज से। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज एमिट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से एमिट होती है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन देने का काम करती है पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है पोलन किट लेयर। कौन करवाती है? पोलन किट लेयर। ओके, एंड पोलन किट लेयर इज फॉर्म्ड बाय टेपिटम। पोलन किट लेयर किससे बनती है? टेपिटम से बनती है। ठीक है, टेपिटम से फॉर्म्ड होती है पोलन किट लेयर। तो ये मैन फंक्शन होते हैं पोलन इसके टेपिटम के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, को याद रखना है ये। ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन क्या था टेपिटम का? फर्स्ट फंक्शन कि पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, सेकंड फंक्शन पोलन ग्रेन, ये सेकंड फंक्शन टेपिटम से यूबीस बॉडीज बनती हैं। ठीक है, यूबीस बॉडीज के द्वारा स्पोरोपोलिन सेक्रेट होता है और ये स्पोरोपोलिन पोलन ग्रेन के एक्साइन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर थर्ड फंक्शन है कि टेपिटम इस एंथर के या माइक्रोस्पोरेंजियम के डाइजेस्टेंस में भी पार्टिसिपेट करता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम का जो डाइजेस्टेंस होगा, उस डाइजेस्टेंस के अंदर भी ये टेपिटम पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और फोर्थ फंक्शन है पोलन किट लेयर का फॉर्मेशन करना। ठीक है, ऑन द अराउंड ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अराउंड में पोलन किट लेयर, दिस लेयर इज स्टिकी, ये लेयर स्टिकी होती है। ठीक है, यानी वे पोलन ग्रेन्स जो इंसेक्ट से पोलिनेटेड होते हैं, इंसेक्ट से पोलिनेटेड होते हैं। ठीक है, उन पोलन ग्रेन्स के ऊपर बनती है। ठीक है, इंसेक्ट्स की बैक साइड पे पोलन ग्रेन को स्टिक करने के लिए, पोलन ग्रेन को स्टिक करने के लिए, ताकि आसानी से पोलिनेशन हो सके। ठीक है, पोलन किट लेयर का काम होता है वो। अच्छा, पोलन किट लेयर का सेकंड काम है, सेकंड फंक्शन पोलन किट लेयर का कि ये अल्ट्रावायलेट रेज से, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज एमिट होती है उससे पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ये थी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर चुके हैं कि प्राइमरी पेरिएटल जो सेल्स है वो एंथर वॉल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जबकि प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल्स होती है ना, वो मदर माइक्रोस्पोर सेल का फॉर्मेशन करती है। मदर माइक्रोस्पोर।
माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, microspore mother cell is divided by meiosis division to form four pollen grains for microspore, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर के और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है, माइक्रोस्पोर, ठीक है, और पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है, टोटली नंबर्स में बनते हैं कितने, 4, और मियोसिस डिवीजन के द्वारा, मतलब एक 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, वो मियोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर के और 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। ये 4 पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, मतलब पोलन ग्रेन्स 4 पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर टेट्राड की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, टेट्राड, किसकी फॉर्म में, टेट्राड की फॉर्म में, ठीक है, मतलब द फॉर्म ऑफ 4 पोलन ग्रेन, द फॉर्म ऑफ 4 पोलन ग्रेन्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो 4 पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो फॉर्म है उसको कहते हैं टेट्राड, क्या कहेंगे, टेट्राड, ठीक है। द फॉर्म ऑफ 4 माइक्रोस्पोर इज नोन एज टेट्राड, ठीक है, एंड द प्रोसेस इन विच 4 microspore are formed by microspore mother cell, are formed by microspore mother cell is known as microsporogenesis, ठीक है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड by microspore mother cell, microspore mother cell, this process is known as microsporogenesis, ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर है, माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा, ठीक है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करेगी, कौन सा डिवीजन करेगी, मियोसिस डिवीजन, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर 4 माइक्रोस्पोर या 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये पोलन ग्रेन 4 की फॉर्म में होने के कारण इनको कहते हैं टेट्राड, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर टेट्राड की फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं, किसकी फॉर्म में, टेट्राड की फॉर्म में, ओके स्टूडेंट्स। अब इन माइक्रोस्पोर के मैच्योर होने के बाद, माइक्रोस्पोर के मैच्योर होने के बाद इस एंथर का या माइक्रोस्पोरेंजियम का डेस्केंस होता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के डेस्केंस होने के बाद ये पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एमिट हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो संपन्न होती है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ओके। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ओके। थैंक यू।